एक बार की बात है कि एक राजपूत नाम का गांव हुआ करता था। इस गांव में रावी नाम का एक आदमी रहता था। रावी सब्जी लगाने का काम करता था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद वो अच्छा नहीं कमा पाता था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। एक दिन रावी को काम से आने से बहुत देर हो गई थी, इसलिए उसकी बीवी गंगू उसका इंतजार कर रही थी। फिर रावी घर पहुंचता है। आज तुम्हें बहुत देर हो गई, कहाँ रह गए थे? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं फालतू में बाहर रहता हूँ? अरे मैं काम पर गया था, लेट हो गया। जब देखो जासूसी करती रहती हो मेरी। रवि की बात सुनकर गंगू बोलती है, अरे आप तो फजूल गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो आपकी चिंता कर रही थी। इतने में रावी के बच्चे पिंकी और राहुल आ जाते हैं और पिंकी रावी को बोलती है, पापा कल हमारा स्कूल पिकनिक में जा रहा है, मैं भी जाऊँ क्या? कहीं नहीं जाना पिंकी, तुम चुपचाप घर में बैठो और पढ़ाई करो। वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। पापा, आपके पास तो कभी पैसे रहते ही नहीं। एक छोटी सी फरमाइश की है, आपने वो भी पूरी नहीं कर सकते। राहुल की बात सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और रवि उसको थप्पड़ मार देता है। ये देखकर गंगू गुस्से में आ जाती है। रावी, तुमको जरा सा भी अक्ल नहीं है? अगर तुम अच्छा नहीं कमा पाते तो इसमें इन बच्चों का क्या गलती है? अगर तुमसे दोबारा मेरे बच्चों पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गंगू की बात सुनकर रावी आग बबूला हो जाता है। अरे मुझसे जुबान लड़ाओगी? अभी तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। गुस्से में आकर रावी गंगू को कुछ ज्यादा ही मार देता है, जिसकी वजह से वो गिर के मर जाती है। राहुल और पिंकी की बात सुनकर रावी रुक जाता है। अरे ये तो मर गई है, अब मैं क्या करूँगा? पुलिस तो मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं क्या करूँ? पिताजी, आपने मेरी माँ को मार दिया है। रुके, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और आपको पकड़वाता हूँ। रावी घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। राहुल और पिंकी अपनी माँ के पास बैठे रोते रहते हैं। इतने में गांव वाले आ जाते हैं। गांव वाले बच्चों को बताए बगैर गंगू को दफना देते हैं। थोड़ी देर बाद पिंकी राहुल के पास आती है। राहुल, मुझे अकेले घर में डर लग रहा है और मुझे भूख भी लगी है। पिंकी, डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना। मेरे रहते हुए तुम्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। तुम रुको, मैं आता हूँ। मगर राहुल को कुछ नहीं मिलता और वो खाली हाथ घर आ जाता है। पिंकी, मुझे लगता है आज हमें खाली पेट सोना पड़ेगा। मुझे बाहर से भी कुछ नहीं मिला और घर में भी कुछ नहीं है। तुम चिंता ना करो, अब मुझे भूख नहीं लगी है। फिर पिंकी और राहुल पानी पी के सो जाते हैं। अचानक ही दरवाजे में एक दस्तक हुई। दरवाजे में गंगू की आत्मा होती है। गंगू को देखकर पिंकी और राहुल खुश हो जाते हैं। सही कहा मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों को छोड़ के नहीं जा सकती और देखो मैं वापस आ गई। फिर गंगू राहुल और पिंकी को रोटी देती है। फिर पिंकी और राहुल रोटी खाकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह गंगू अपने दोनों बच्चों पिंकी और राहुल को लेकर दूसरे गांव चले जाती है और रूप बदलकर अंडे की रेडी लगा लेती है। मैं उस गांव से बाहर आ गई हूँ। ऐ ऊपर वाले मेरी मदद करना ताकि मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकूं। और फिर गंगू रोज ऑमलेट बनाती और रोज दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। तुम जो ऑमलेट बनाती हो वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस तरह का ऑमलेट मैंने कभी नहीं खाया। हाँ हाँ हाँ, सही कहा भैया, लेकिन मेरे पति को तो मेरा खाना पसंद ही नहीं आता। मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हारे पति को स्वाद का नहीं पता। जैसे जैसे दिन गुजरते गए गंगू की कमाई में इजाफा होता गया। पिंकी और राहुल भी खूब खुश रहने लगे, लेकिन शायद इनकी किस्मत में ज्यादा देर खुश रहना नहीं लिखा था, क्योंकि गंगू से जलने वाले भी बहुत हो गए थे।
अरे भाई, जब से ये गंगू आई है तब से मेरी रोज़ी ही बंद हो गई है। पता नहीं मनूस औरत आमलेट में क्या जादू करती है। मन करता है कि इसका गला ही दबा दूं। सही कह रहे हो भाई, चाहता तो मैं भी यही हूँ। जब से आई है हमारी तो कमाई ही बंद कर दी है। फिर ये दोनों गंगू को मारने का प्लान बनाते हैं और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रावी होता है जो एक बड़ा गुंडा बन जाता है। ना करो, वो अंडे वाली कहाँ मिलेगी? मैं उसकी बुच्ची बना दूंगा। तुम दोनों बताओ वो कहाँ मिलेगी? फिर वो दोनों की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। ए औरत, तूने मेरे दोस्तों का काम धंधा ही बंद कर रखा है। आज तेरा आखिरी दिन है। आज के बाद तू कहीं भी डेरा नहीं लगाएगी। रावी की बात सुनकर गंगू की आत्मा पलटती है और रावी गंगू को देखकर हैरान हो जाता है। गह गह गंगू, तू जिंदा है? मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। हाँ, तूने सही कहा, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। अचानक वहाँ पर पिंकी और राहुल आ जाते हैं और रावी को इस हालत में देखकर अपनी माँ गंगू से बोलते हैं, हाँ, आप पिताजी को मत मारो, इनके खून से अपने हाथ को मत रंगो। हम दोनों इन्हें नहीं जानते हैं। बच्चों की बात सुनकर गंगू इसको छोड़ देती है और बोलती है, देखा, तेरे इतना बुरा करने के बावजूद में मेरे बच्चे तेरी जान बचा रहे हैं। जा यहाँ से चले जा। इतने में काला और राना आ जाते हैं और बोलते हैं, हा हा हा, बहुत हुआ तुम दोनों का खेल। गंगू, तूने हमारे काम में बहुत नुकसान किया है। आज उसका बदला लेंगे। तभी उधर खड़ा रावी इन दोनों को जोर से धक्का देता है। राना और काला गिर जाते हैं। ये क्या किया तुमने रावी? इनसे पहले तेरा नंबर आएगा। गंगू को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को उठाकर दूर फेंकती है, जिसकी वजह से दोनों मर जाते हैं। आज तुमने मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई, इसकी वजह से मैं तुम्हारे बाप माफ करती हूँ। गंगू की बात सुनकर रावी रोने लगता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमको तभी माफ करूँगी जब तुम अपने बच्चों का ख्याल रखोगे और अच्छे से देखभाल करोगे। मैंने बच्चों के लिए बहुत पैसा छोड़ा है, अभी अंडे की रेडी तुम संभालो। गंगू, मैं अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगा और आगे से पैसे के पीछे भी नहीं भागूंगा। मेहनत करूंगा और मेहनत से कमाऊंगा। ये सुनकर गंगू खुश होती है और वहाँ से गायब हो जाती है।